जेके न्यूज़ टुडे में आज आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं जे&के हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस में। आज हम इनसे जानेंगे कि हाउसिंग बोर्ड के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं उनके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग बोर्ड से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जे&के हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद सलीमदर। हाउसिंग बोर्ड के मैं अपकमिंग और प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं और पर्टिकुलरली जम्मू और कश्मीर दोनों को अगर सेपरेटली देखा जाए तो जम्मू में क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कश्मीर में क्या प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए, हाउसिंग बोर्ड जो है इस वक्त एक तो आ गया हमारा जो जनरल हाउसिंग के लिए रिलेटेड है, कॉलोनीज़ या यही प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, मतलब in case land is available with us we can go for townships, we can go for housing colonies। लेकिन इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रही है। उसमें हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अखनूर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो अभी कंप्लीट करके हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया, वो हाउसिंग बोर्ड ने बनाया। गंदो में जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है वो हमने बनाया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। बानीहाल में 50 बेडेड हॉस्पिटल था, ट्रॉमा सेंटर, वो बनाया गया। आयुष हॉस्पिटल यहाँ अखनूर में वो बनाया गया, दिया गया। इसी तरह आयुष हॉस्पिटल गांदरबल में है, वो बनाया गया, हैंड ओवर किया गया। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं यूटी के अंदर हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसमें काम हो रहा है। साइमल्टेनियसली हमने ईज़ आउट किया जो हमारी एग्जिस्टिंग हाउसिंग कॉलोनीज़ थी, वहाँ का जो प्रोसेस था प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। ये पहले क्या था, फाइल बेस्ड। यहाँ पे हमारे पास वो रिकॉर्ड आ जाता था, उसमें सारे कागज़ लगते थे, फिर उसको प्रोसेस किया जाता था, तो पीपल यूज़ टू सफ़र। अब हमने इसको ऑनलाइन किया है और ऑटोमेटिक मोड पे वो रन हो रहा है। घर बैठ के कोई भी एप्लीकेंट फ़ाइल कर देता है अपनी एप्लीकेशन, उसमें हमारे पास ऑनलाइन रिपोर्ट्स आती हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि उसमें जो एप्लीकेंट है वो अपनी फ़ाइल का प्रोसेस घर बैठ के देख सकता है। उसको पूरी फ़ाइल दिखाई देती है कि हम उस पर नोटिंग क्या कर रहे हैं, और वो रिबट भी करता है कि ये नोट गलत लिखा गया है। तो उसमें काफ़ी सारे जो पेंडिंग केसेस थे सब हमने हल कर दिए। इस वक्त लोगों को काफ़ी राहत है कि यहाँ पे कोई हम कागज़ रुका नहीं रहे हैं। हाँ, अलबत्ता किसी का अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, उनको जेन्युइनली रोका जाता है और उन केसेस को नहीं किया जाता है। आपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हाउसिंग कॉलोनीज़ का जिक्र किया, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ का जिक्र किया, तो ये कॉलोनीज़ जम्मू कश्मीर में लाने में इतनी देर क्यों लग गई? देखिए, मैं बताऊंगा, जो प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं इसमें लैंड के इश्यूज़ रहते हैं। गवर्नमेंट, मतलब जिस तरह एक प्राइवेट डेवलपर कभी भी कोई कॉलोनी बनाएगा तो वो विदाउट चेकिंग द वेरासिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉलोनी बना देते हैं, उसकी प्लानिंग नहीं होती है। लेकिन जब एज हाउसिंग बोर्ड या जेडीए या एसडीए हमें कॉलोनी बनानी है, हमारे पास लैंड क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ ऑफरिंग द प्लॉट्स इन द कॉलोनी। फिर लैंड आइडेंटिफिकेशन, फिर लैंड अवेलेबिलिटी, ये सारे प्रोसेसेस को देख के उस पे काम करके लैंड अवेलेबल हो, फिर आप एक टाउनशिप बनाओ या एक कॉलोनी बनाओ, वो सारा एक प्रोसेस, मतलब ये इस तरह ओवरनाइट होने वाला तो नहीं है। क्योंकि लोगों को धोखा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम तो प्राइवेट डेवलपर हैं नहीं कि रात को बेचा और सुबह भागे। वी आर हियर, और हाउसिंग बोर्ड ने काम किया हुआ है। यू कैन सी द कॉलोनीज़। अभी छन्नी है, श्रीनगर में ओमपुरा है, इवन गांधीनगर, ये जो छन्नी रामा है, पटोली है, उधमपुर है, कठवा है, रियासी है। इसी तरह श्रीनगर में जो कॉलोनीज़ हैं, बागे मेहताब वगैरह, मतलब ये सारी इसी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत बनी हैं और काफ़ी हाउसिंग डिमांड को मीट आउट किया गया है। लेकिन जब मशरूमिंग ग्रोथ हो गई आउटस्कर्ट्स में, कॉलोनीज़ की प्राइवेट सेक्टर में, या लोगों ने खुद से मकान बनाए, उससे क्या होगी कि लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, और वो एक रहा। लेकिन इस वक्त काफ़ी लैंड श्रीनगर में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की गई है। उसी तरह जम्मू में भी जेडीए ने काफ़ी लैंड आइडेंटिफाई की गई है जिसमें हाउसिंग कॉलोनीज़ बनने जा रही हैं, जो कि कुछ रिंग रोड के आसपास हैं। इसमें एक दूसरा भी कंसेप्ट है टाउन प्लानिंग स्कीम का, वो बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कमेटीज़ बनी हैं। और गवर्नमेंट पूरी कमिटेड है कि हाउसिंग डिमांड को फुलफ़िल किया जाए, लेकिन वो लैंड ऐसी हो इनकम्बेंस फ्री। ये नहीं कि बाद में कुछ इश्यूज़ बने जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में होता है और बाद में वो इशू बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन इसको पूरा प्रॉपरली
इस पे काम किया जा रहा है ताकि लोगों को एक अच्छी कॉलोनीज़, एक अच्छी अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जम्मू हो या श्रीनगर या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मतलब ऑनरेबल एलजी साहब ने ये भी कहा था कि बाकी जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी लैंड देखी जाए, वहाँ पे भी डीसीज के साथ टाइप में है कि अगर स्टेट लैंड अवेलेबल है और स्टेट लैंड के साथ कहीं प्राइवेट लैंड भी है वहाँ एक्वायर की जाएगी, ताकि ऐसा भी नहीं है कि हम प्राइवेट लैंड एक्वायर करें और उसमें 1:4 हम कंपनसेशन दें और उसकी प्राइस फिर इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो कोई ख़रीद ना पाए, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, कि जो हर कोई ख़रीद पाए और छोटा तबका भी आ जाए वो भी ख़रीद पाए। तो इसलिए थोड़े से ये कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन इनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और ये जल्दी आप देखोगे कि कॉलोनीज़ लोगों के सामने आ जाएंगी। बाहर की कोई रियल एस्टेट कंपनीज जिन्होंने आपको अप्रोच किया हो कोलैबोरेशन के लिए? मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली एक रियल एस्टेट समिट जम्मू में हुआ था। J&K हाउसिंग बोर्ड वाज द नोडल एजेंसी और मैं तो खुद नोडल ऑफिसर था उसमें 39 MOUs किए गए, जिसमें से अराउंड 22 रियल एस्टेट के थे, हाउसिंग के थे, फिर कुछ कमर्शियल के थे, कुछ हॉस्पिटैलिटी के थे, और उसमें वो नेरेडको के साथ किया गया था। काफ़ी सक्सेसफुल समिट एंड इट वाज द फर्स्ट समिट जो J&K में हुआ। इससे पहले प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ नहीं बुलाया गया था, और प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसलिए बुलाया गया कि आइए हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही हाउसिंग डिमांड या हॉस्पिटैलिटी डिमांड या कमर्शियल डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकती। अलबत्ता गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट। आप लैंड देखिए, प्राइवेट प्लेयर आए, वो लैंड यहाँ पे ढूंढे और हम फैसिलिटेट करेंगे उसका टाइटल, वो फिर एक प्रोजेक्ट बनाएं जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ से उस प्रोजेक्ट को पास कराया जाएगा, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, और उस तरह के 39 MOUs टोटल हुए थे। और वो MOUs की टोटल जो थी वर्थ, इट वाज अराउंड 18,500 करोड़, और उस पे काम अभी चल रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ डिमांड्स थी कि अगर हम J&K में आते हैं तो वी रिक्वायर दीज थिंग्स टू बी अडॉप्टेड। कहीं पे FAR का इशू था, कहीं पे FSI का इशू था, कहीं पे ये था कि लैंड की टाइटलशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, देयर शुड बी रेरा एट्सेट्रा डिफरेंट डिमांड, और उनको भी काफ़ी फुलफ़िल किया। अराउंड 90% डिमांड्स हैव बीन मेट। और सबसे बड़ी मेजर तो डिमांड उनने ये की थी कि 50% आप यहाँ पे ये जो है स्टैम्प ड्यूटी इसको कम कर दीजिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आए और लोगों को थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी लगे, एंड दैट हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसने ऐसो इशू किया है। तो ये कुछ हैं जो चीज़ें कि इससे एक पुश मिलता है प्राइवेट सेक्टर को। जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुलाया, सारे आए थे, DLF था, इवन निरंजन हीरानंदानी, वो सब आए थे यहाँ पे दिसंबर में, 27 दिसंबर को जब हुआ, तो उनके साथ बातचीत हुई, और वो भी काफ़ी पोटेंशियल देख रहे हैं कि J&K जो अभी तक वो अनलॉक्ड, ये लॉक्ड था, नाउ इट हैज़ बीन अनलॉक्ड एज ए डेस्टिनेशन फॉर रियल एस्टेट, फॉर हॉस्पिटैलिटी, फॉर कमर्शियल सेक्टर्स। तो वो भी इसको एक अच्छा मौका देखते हैं कि हम यहाँ पे आए तो काम करें। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो प्लान्ड तरीके से एक्सपेंशन नहीं हो पाया, तो अब क्या न्यू कॉलोनीज़ वगैरह जम्मू में आने वाली हैं, और क्या रीज़न मानते हैं इसका? देखिए, इसके तो मतलब इनकेस इस पे आप एक रिसर्च क्वेश्चन लेके इंसान इसको चले, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं अनप्लान्ड कॉलोनीज़ के। किस तरह से ये बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और कभी आप जिस लेंस से इसको देखें, कोई भी लेंस आप लेके, आप हालात की लेंस लेके चलो, आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की लेंस लेके चलो, आप परचेजिंग पावर की लेंस लेके चलो कि वही लोग पहले ख़रीद नहीं पाते थे तो इस तरह इन्होंने किस तरह ख़रीद लिया। आप पे कमीशंस की बात करो कि सैलरी बढ़ गई, वो भी हो सकता है। आप हालात की देखो कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पाई, वो भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। द लेंस यू यूज़, तो उस हिसाब से इसके रीज़न हो सकते हैं। लेकिन देयर आर प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन। गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट समिट किया है, MOUs हुए हैं प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जब भी कॉलोनी बनाएगी वो इनकम्बेंस फ्री होगी, वो वैसी होगी जो आज तक बनी है, अलबत्ता अब उससे भी अच्छी होगी, अब ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी, तो उसके लिए कमिटेड है। और दूसरा ये है कि जिस हिसाब से अब लैंड की डर्थ हो रही है इन एंड अराउंड जम्मू और श्रीनगर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को भी फोकस किया जाएगा। और दूसरा फ्लैटेड डेवलपमेंट, मतलब इट शुड बी हाई राइज बिल्डिंग्स, मतलब अब ग्रुप हाउसिंग की बात की जा रही है, क्योंकि अब लैंड एक स्केर्स रिसोर्स
होने जा रहा है कि अब फॉरेस्ट में तो बनेगा नहीं, वहाँ पे कोई अलो नहीं करेगा, स्टेट लैंड इज़ नॉट अवेलेबल। प्राइवेट लैंड अगर आप इस तरह खरीदोगे और वहाँ पे प्लॉट बेचोगे, 1:4 आपको कंपनसेशन देना है, फिर डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, तो वो स्काई राइज उसका वो प्राइस होगा। तो अब फ्लैटेड डेवलपमेंट की तरफ चाहे जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड हो, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हो, फ्लैटेड डेवलपमेंट्स की तरफ आएंगे और ग्रुप हाउसिंग में काम होगा। तो अपकमिंग जो प्लान्ड कॉलोनीज रहने वाली हैं, इसमें क्लास ऑफ फ्लैट्स, क्लास ऑफ प्लॉट्स क्या रहेंगे? वो तो हर किसी का, मतलब जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें EWS के लिए भी होगा, LIG के लिए भी होगा, MIG के लिए भी होगा, HIG के लिए भी होगा। वो तो आपकी परचेजिंग पावर पे है, मतलब कौन किसके पास क्या परचेजिंग पावर है। प्लस मतलब जिस तरह जो ही हाउसिंग बोर्ड लैंड देगा या फ्लैटेड एकोमोडेशन, बिकॉज स्टेट इज़ द गवर्नमेंट गारंटी, तो उसमें तो बैंक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है लोन देने में। अगर आप प्राइवेट में जाते हो, बैंक लोन लेना है, तो वो काफ़ी सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन अगर हाउसिंग बोर्ड का टाइटल आपके पास होगा उसी वक्त लोन दे देंगे। वो इसलिए देते हैं क्योंकि ये उनके लिए प्रॉपर माना जाता है, बिकॉज हाउसिंग बोर्ड इज़ गारंटर ऑफ दिस लैंड और फ्लैट। JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।